प्रार्थना ऐसे करिए जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करिए जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे अनुच्छेद लेखन क्लास 9th एवं 10th की। दोस्तों, इस वीडियो हम अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुच्छेद लेखन संबंधी महत्वपूर्ण बातें, अनुच्छेद लेखन का सही प्रारूप और अनुच्छेद लेखन का एक एग्जाम्पल भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एग्जाम में अनुच्छेद लेखन 5 अंक का आता है और इस वीडियो में पूरी कोशिश की जाएगी कि अनुच्छेद लेखन में आपको 5 में से 5 अंक मिले, ऐसी उम्मीद करता हूं और पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद क्या होता है, किसे कहते हैं अनुच्छेद। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजी में अनुच्छेद को पैराग्राफ कहा जाता है। किसी विषय यानी टॉपिक, घटना या दृश्य पर संक्षेप में सारगर्भित एवं प्रभावशाली ढंग से लिखे गए लेख को अनुच्छेद कहा जाता है। यानी जब किसी टॉपिक पर संक्षेप में सारगर्भित एवं प्रभावशाली तरीके से लेख लिखा जाता है तो उसे अनुच्छेद कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद लेखन संबंधी महत्वपूर्ण बातें। प्रस्तुतिकरण। प्रश्न पत्र में दिए गए संकेत बिंदुओं के अनुसार हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र में संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं तो आगे हम इस वीडियो में अनुच्छेद लेखन के फॉर्मेट की बात करेंगे। उस फॉर्मेट में लिखने पर पूरे अंक आने की उम्मीद रहेगी। तो प्रश्न पत्र में दिए गए संकेत बिंदुओं के अनुसार अनुच्छेद लिखना चाहिए। विषय से संबंधित बातों का क्रमबद्ध तरीके से उल्लेख करना चाहिए। सरल, सुबोध एवं अनुप्रासिक भाषा का प्रयोग अनुच्छेद को आकर्षक एवं रोचक बनाता है। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। विषय से संबंधित उद्धरण यानी कोटेशन भी लिखने चाहिए। कहावत, मुहावरे एवं लोकोक्ति का प्रयोग अनुच्छेद को रोचक बनाता है, आकर्षक बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद लेखन का प्रारूप यानी फॉर्मेट। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनुच्छेद लेखन, और फिर जिस टॉपिक पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं विषय यानी उस टॉपिक का नाम लिखेंगे जिस पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड उद्धरण यानी कोटेशन डबल इन्वर्टेड कोमा में। उसके बाद भूमिका, भूमिका में टॉपिक से संबंधित इंट्रोडक्शन यानी टॉपिक का परिचय 3-4 लाइन में। उसके बाद विषय विस्तार यानी उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना, या उस टॉपिक से रिलेटेड 1-2 पॉइंट और भी बन सकते हैं जैसे कारण, प्रकार, समाधान या उपाय। इस तरह का कोई टॉपिक है, यदि इस तरह के पॉइंट बन सकते हैं तो वो भी पॉइंट बना सकते हैं। अन्यथा भूमिका के बाद विषय विस्तार, और विषय विस्तार में उस टॉपिक को जिस पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसको विस्तार से समझा सकते हैं 5-6 लाइन में। उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड एक और उद्धरण यानी कोटेशन लिख सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष यानी निष्कर्ष में उस टॉपिक पर अंत में हम उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक पर अपने क्या विचार प्रकट करना चाहते हैं, अंत में हम उस टॉपिक पर क्या कहना चाहते हैं, ये निष्कर्ष में आता है। तो 2-3 लाइन में, 4 लाइन में निष्कर्ष लिख सकते हैं। और उसके बाद एक और उद्धरण यानी कोटेशन लिखना चाहिए। इस फॉर्मेट में यदि हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें पूरे के पूरे अंक आने की उम्मीद रहेगी, 5 में से 5 अंक आने की उम्मीद रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद लेखन का एक एग्जाम्पल, मोबाइल फोन। यह टॉपिक अभी 10th क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आया था। इसी टॉपिक को एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसमें लिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनुच्छेद लेखन ऊपर, उसके बाद टॉपिक मोबाइल फोन। अब यहाँ पर इसके बाद कोटेशन यानी उद्धरण, नई तकनीक का उपयोग करें, मोबाइल का सदुपयोग करें। कोटेशन हो गया टॉपिक, कोटेशन। अब भूमिका, मोबाइल फोन विज्ञान का अनूठा चमत्कार है। यह संचार का सबसे सुगम साधन है। हम आसानी से मोबाइल द्वारा किसी को कहीं भी और कभी भी संदेश भेज सकते हैं, बातें कर सकते हैं। विज्ञान की अद्भुत खोज। अगला पॉइंट, संचार, मनोरंजन एवं गणनात्मक
यंत्रों में मोबाइल विज्ञान की अनुपम खोज है। मोबाइल में कैलकुलेटर, कंप्यूटर एवं टीवी इत्यादि सभी के गुण मौजूद हैं। अब एक और कोटेशन यानी उद्धरण मोबाइल फोन से रिलेटेड, मोबाइल संचार का अद्भुत आविष्कार है, विज्ञान का अनुपम उपहार है। संचार क्षेत्र में क्रांति, मोबाइल की खोज से संचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। आज हम इसके उपयोग से दुनिया के किसी भी कोने में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, कोई भी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। लाभ और हानियां, संचार, गणना एवं मनोरंजन की दृष्टि से इसके अनेक लाभ हैं, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, हानियां भी हैं, जैसे अश्लीलता, धमकी भरे कॉल संदेश, साइबर बुलिंग, धमकी भरे कॉल संदेश, साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम एवं बच्चों का बचपन में ही प्रौढ़ होना इत्यादि इसकी हानियां भी हैं। निष्कर्ष, अब मोबाइल फोन टॉपिक पर निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले एक कोटेशन लिखें, विज्ञान की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल सबके लिए जरूरी है। मोबाइल को वरदान बनाएं, मोबाइल को वरदान बनाएं, अभिशाप नहीं। हमें इसका उचित एवं सुरक्षित उपयोग करना चाहिए और मानवता का परिचय देना चाहिए। तो ये जो पॉइंट थे, संकेत बिंदु थे, ये प्रश्न पत्र में दिए गए संकेत बिंदुओं को ही यहाँ पर लिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर्मेट में बात हुई थी, उस फॉर्मेट में भी आप अनुच्छेद लिख सकते हैं, जैसे भूमिका, विषय विस्तार और निष्कर्ष और समुचित कोटेशन देते हुए। तो इस तरह से आप अनुच्छेद यदि लिखेंगे संकेत बिंदुओं के आधार पर, प्रश्न पत्र में दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर या फॉर्मेट में बताए गए अनुच्छेद लेखन, उसके बाद टॉपिक यानी मोबाइल फोन या जो भी टॉपिक है, उसके बाद उद्धरण यानी कोटेशन, उसके बाद भूमिका, विस्तार, निष्कर्ष एवं एक दो और कोटेशन। तो इस फॉर्मेट में इस तरह से आप यदि अनुच्छेद लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 5 में से 5 अंक अवश्य प्राप्त होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।